हमारी कंडीशन देख के आपको पता चल रहा है कि मैं बहुत कठिनाइयों से झेलना पड़ा। लोग मुझे ताने देते थे कि आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठ के चलते हो कैसे। लेकिन जब सर मैं समूह से जुड़ी और मुझे थोड़ा बाहर निकलने का भी मौका मिला तो हमें बाहर पता चला कि मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री को मैं थैंक यू देना चाहती हूँ और मैं आजीविका को भी थैंक यू देना चाहती हूँ कि हमें आगे निकलने की, आगे बढ़ने की मौका दिया उन्होंने। जब कोविड थी उस टाइम हमने स्टार्ट करा था इस काम को और हमारे काम में हमारी क्वालिटी अच्छी थी तो उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी थी। मेरा दोनों पैर नहीं है, बैठ के चलती हूँ और हम ऑल इंडिया घूम सकती हूँ। मैं इतनी मतलब अपने आप में हिम्मत नहीं मानती हूँ। तो हम महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि उनके अच्छे पैर हाथ वाले हैं, अच्छे मतलब हट्टे कट्टे हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग ताना मारते थे या जो बोलते थे कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का करारा जवाब है? अब मैम अब उनको जलनशील होता है। मैं विकलांग हूँ तो मैं कभी अपने आप को विकलांग महसूस नहीं करती हूँ। विकलांग तो दिमाग से होता है। जी, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी विल पावर से आज जो है वो अपना स्टार्टअप भी वो किया हुआ है और महिलाओं को एम्पावर्ड भी कर रही हैं। अब मैं बात कर रही हूँ राजस्थान से शांति देवी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अपनी कमियां खामियां को उन्होंने अपनी पावर बनाकर जो है आज इस तरह से एम्पावर्ड हुए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कदम जो है वो उठा रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर की कई सारी महिलाओं से तो हमने आपको रूबरू करवाया, लेकिन आज हम आपको राजस्थान से आई हुई जम्मू में ये महिला हैं और इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है छोटी सी चोट से भी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो है एक मोटिवेशन जो है तमाम आज उन औरतों को मिलेंगे। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। मेरा नाम शांति कुमारी है और मैं राजस्थान जयपुर को हूँ। सर हमारी कंडीशन देख के आपको पता चल रहा है कि मैं बहुत कठिनाइयों से झेलना पड़ा और मैं पहले तो बैठ के चलती थी। लेकिन सर लोग मुझे ताने देते थे कि आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठ के चलते हो कैसे। लेकिन जब सर मैं समूह से जुड़ी और मुझे थोड़ा बाहर निकलने का भी मौका मिला तो हमें बाहर पता चला कि मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब सर आजीविका में जब से जुड़े हम, जब मतलब इंडिया ऑल इंडिया में जाती हूँ सर सरस मेला लगाने, तो इसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला। तो मैं सोची इसमें हम करके हम अपने पालन पोषण, अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे सकते हैं। और सर कितनी मुश्किलातें जो है आपको आई, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि होता क्या है, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हमें हल्की सी चोटें भी आ जाती है तो हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अपनी कमियां खामियों को अपनी ताकत बनाना कितना ज़रूरी है और किस तरह से बनाया आपने? मैम हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अभी भी मैं आती हूँ तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें स्टाफ इतने अच्छे हैं यहाँ, जम्मू वाले तो बहुत अच्छे हैं स्टाफ, जो हमारे तो मतलब बहुत केयर करते हैं और हमारे केयर को ध्यान रखते हैं। मतलब हमें परेशानी नहीं लगती। पर मैं कहीं जाते हैं तो हर चीज़ हमें सुविधा नहीं मिलती है, पर परेशानी तो होना पड़ता है। पर मैं कभी अपने आप को हार नहीं मानती हूँ। देश के प्रधानमंत्री भी जो है वो काफ़ी कदम उठा रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है? बहुत अच्छा। मैं प्रधानमंत्री को मैं थैंक यू देना चाहती हूँ और मैं आजीविका को भी थैंक यू देना चाहती हूँ कि हमें आगे निकलने की, आगे बढ़ने की मौका दिया उन्होंने। और आज इस यहाँ तक मेरी को पहुँच है, आजीविका का देन है सर। अगर हम आजीविका से नहीं जुड़ते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। जी, तो आपको कब पता लगा कि आप ये कुछ कर सकते, क्या कुछ टैलेंट जो है आप दिखा रहे हैं और किस तरह से अपना स्टार्टअप जो है आपने किया? क्योंकि स्टार्टअप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो गवर्नमेंट इस समय कर रही है, तो किस तरह से आपने अपनी टैलेंट को जो है बाहर निकाला, आपकी जो कलाएं हैं उनको बाहर निकाला? सर सबसे पहले हमें जब कोरोना लगी थी तो कोरोना में हमें मतलब हमारे हस्बैंड का भी काम छूट गया था, तो हमें मतलब खर्चे का भी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमें उस टाइम बाहर निकलने का मौका मिला। तो उस टाइम सबसे पहले हमें मास्क बनाए और मास्क की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हमें हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें हमारे मास्क का डिमांड हुई। तो उसके बाद मार्केट में निकलना स्टार्ट किए। उस दिन से हमें पता चला कि हमारी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, हमारी कला भी बहुत अच्छी है। काम करना शुरू आपने कोविड के बाद शुरू किया? जी, कोविड में ही करा था। जी। जब कोविड थी उस टाइम हमने स्टार्ट करा था इस काम को और हमारे काम में हमारी क्वालिटी अच्छी थी तो उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी थी। उससे पहले क्या कुछ करते थे आप? उससे पहले मैम हम
कुछ नहीं करते थे, घर पे ही बैठते थे और हमें लोग बाग ताने भी देते थे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं घर में थी। लेकिन जब कोरोना के बाद हमें बाहर निकले तो हमें लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी, तो कोविड की बात की जाए तो कोविड में कई सारी जानें जो है वो गई, लेकिन बात की जाए टैलेंट की तो कहीं ना कहीं लोगों का टैलेंट भी बाहर आया। लोग जो है अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कहीं ना कहीं हुए। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं। जो जाने गई काफ़ी दुख हमें उनका है, लेकिन उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वैक्सीन भी जो है लाई, लोगों को कोविड का टीका भी जो है वो लगवाया गया। और उसके बाद महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को वो कहते हैं कि जहाँ चाह वो राह निकल ही जाती है। तो टैलेंट जो कहीं ना कहीं उन्होंने निकाला और क्या कुछ चीज़ें ये और बनाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कहना, क्या कुछ आपने बनाना शुरू किया। मास्क से आपने शुरुआत की और आज आप कहाँ तक अपने टैलेंट को लेकर पहुँची? सर पहले हमने तो मास्क बनाना स्टार्ट की, उसके बाद हमें मार्केट में पता चला कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी ट्रेनिंग हम आजीविका के थ्रू RCT बैंक ऑफ बड़ौदा से ली। जैसे ब्लॉक प्रिंट करना, एम्ब्रॉयडरी करना, गुदड़ी बनाना, दोहर बनाना, जयपुरी रजाई का डिमांड थी हर जगह। तो आजीविका से आपने कांटेक्ट किया या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया? मैम उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, क्योंकि राजीव का ये होता है कि बाहर से CRP टीम जाती है तो उन्होंने 10 लेडीज़ों का एक समूह बनाती है। तो मैम उसमें हम जुड़ना भी नहीं चाहते थे क्योंकि हम चल नहीं सकते थे, तो उसमें हमारे हस्बैंड भी मना करते थे कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो आप क्यों फालतू जुड़ रहे। लेकिन मैम हमने बहुत जिद्दी करके और उसमें जुड़े, लेकिन उसमें जुड़ने के बाद हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और आज हमें बाहर जाने का मौका मिला। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ आजीविका के और प्रधानमंत्री को, जो ये नारी शक्तिशाली जो चला रहे हैं वो बहुत अच्छे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि लोगों को, हर लेडीज को हमें देखकर ये शक्तिशाली बढ़ती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी, तो जम्मू के अलावा और कहाँ कहाँ पर आपके इस तरह से एग्जीबिशन लगाई है? कौन सा शहर जो आपको ज़्यादा पसंद आया है? मैम हमने इंडिया का जैसे केरल हो गया, देहरादून हो गया, उत्तराखंड हो गया और पंजाब भी गई हूँ, तो इससे हमें रिस्पांस मिला कि हमें मतलब जम्मू को जो स्टाफ है, जम्मू के स्टाफ हमें बहुत पसंद आए और हमारे बहुत केयर करते हैं। जी, तो जो महिलाएं सोचती हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं, तो किस तरह से आप उनको एक मोटिवेशन जो है वो देना चाहेंगे, खुद की एग्जांपल देकर? मैम हम महिलाओं को ये मोटिवेशन देना चाहते हैं कि जब वो देख रहे हैं कि जब हम 2 पैर से कुछ कर सकते हैं, मेरा दोनों पैर नहीं है, बैठ के चलती हूँ और हम ऑल इंडिया घूम सकती हूँ, मैं इतनी मतलब अपने आप में हिम्मत नहीं मानती हूँ, तो हम महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि उनके अच्छे पैर हाथ वाले हैं, अच्छे मतलब हट्टे कट्टे हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, तो कभी मुश्किलात नहीं आती है वो, कभी आप अकेले हों तो जैसे कुछ खरीदारी कर रहे हैं या कुछ आपसे लोग सामान खरीदे, खुद अकेले सारा काम कर लेते हैं? हाँ अब तो कर लेते हैं, अब तो एक्सपीरियंस बन गए और हमारे जो दीदी हैं, एक दो दीदी हैं, वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके बिना तो हम अधूरा महसूस करते थे। अब वो तो हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटा कहीं भी जाते हैं तो वो भी साथ जाते हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू देना चाहती हूँ। जो लोग ताना मारते थे या जो बोलते थे कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का करारा जवाब है? अब मैम अब उनको जलनशील होता है। पहले तो वो सोचते थे, हमें ताना मारते थे कि ये क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अब जब उनको पता चला, मैं यहाँ पे नहीं, मैं अपने घर में भी बहुत विकसित कर ली हूँ। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे शिक्षा लेते हैं और हमारा खुद का भी मकान बना ली हूँ जब से मैं आजीविका में। उनको देख के अब जलनशील होता है कि हम तो इनको ताने देते थे, अब वो हमारे से पूछने आते हैं। जी, तो हमारे साथ शांति जी जुड़े थे जिन्होंने अपनी जर्नी जो है वो बताई और बताया कि कितनी मुश्किलातों का सामना इनको करना पड़ा, स्पेशली एबल्ड ये हैं और इसी तरह से व्हीलचेयर पर, इस एक व्हीलचेयर पर ये तमाम काम जो है वो कर सकते हैं जो हम लोग जो है वो दोनों टांगे होकर भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी सोच से जो है वो बड़े हो सकते हैं, अपने शरीर से नहीं। क्योंकि अगर आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको कोई भी ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। शांति जी से हमने बातचीत की, एक मिसाल है उन तमाम महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती या वो कुछ करने के सक्षम नहीं है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से स्पेशली एबल्ड ये शांति जी हैं और आज के समय में सब कुछ कर सकती हैं। और विकलांग शरीर से नहीं होता है, दिमाग से होता है। शरीर से हम विकलांग को नहीं मानते हैं। मैं विकलांग हूँ तो मैं कभी अपने आप को विकलांग महसूस नहीं करती हूँ, विकलांग तो दिमाग से होता है। जी, तो काफ़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि हम शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से जो है अपनी चीज़ों को, अपने हौसले को जो है वो बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैसेज जो है और इनकी जो इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताया ज़रूर अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो ज़रूर मिली होगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।